नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी बातें, ऐसे विचार जो न सिर्फ आपके मन को छूते हैं बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, काम वासना। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये हमारे मन और जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन रुकिए, आज की ये वीडियो कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम इस विषय को देखेंगे भगवान रजनीश यानी ओशो के नजरिए से, जिनके विचार इतने गहरे और प्रेरणादायक हैं कि वो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकते हैं। ओशो ने काम वासना को न तो गलत ठहराया, न ही इसे दबाने की सलाह दी, बल्कि उन्होंने इसे समझने, स्वीकार करने और इसे एक उच्चतर ऊर्जा में बदलने का रास्ता दिखाया। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ओशो के 10 ऐसे विचार जो आपकी काम वासना की चाह को न सिर्फ कम करेंगे बल्कि आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में भी mदद करेंगे। ये विचार इतने गहरे हैं कि अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन अधिक शांत, संतुलित और आनंदमय हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोलिए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर पर, जहां हम ओशो के विचारों के जरिए समझेंगे कि काम वासना क्या है और इसे कैसे एक सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, काम वासना को दबाने से वो और मजबूत होती है। उसे समझो, उसे देखो और उसका साक्षी बनो। जब तुम उसे बिना डर, बिना अपराध बोध के देखते हो तो वो तुम्हें बांध नहीं पाती। दोस्तों, ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि काम वासना कोई पाप नहीं है। ये एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो हर इंसान में मौजूद है, लेकिन जब हम इसे दबाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे मन में और उथल पुथल मचाती है। ओशो कहते हैं कि इसे दबाने के बजाय हमें इसे समझना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को बिना जजमेंट के देखते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी चीज की बहुत चाह रखते हैं। जितना आप उसे भूलने की कोशिश करेंगे उतना ही वो आपके दिमाग में आएगी। लेकिन अगर आप उस चाह को शांति से देखें, उसे स्वीकार करें, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यही है ओशो का साक्षी भाव, अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना बिना उनसे लड़े। ओशो का दूसरा विचार है, काम वासना एक कच्ची ऊर्जा है। इसे दबाने के बजाय इसे प्रेम, करुणा और सृजनात्मकता में बदलो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। ओशो के अनुसार काम वासना सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो अगर सही दिशा में लगे तो आपके जीवन को बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर, कई महान कलाकार, लेखक और संगीतकार अपनी इस ऊर्जा को अपनी कला में डालते हैं। जब आप इस ऊर्जा को सृजनात्मकता में लगाते हैं तो ये आपके लिए एक वरदान बन जाती है। तो अगली बार जब आप इस ऊर्जा को महसूस करें तो इसे नकारने के बजाय इसे किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ दें। पेंटिंग करें, कुछ लिखें, नृत्य करें या किसी की मदद करें। ये ऊर्जा आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगी। ओशो कहते हैं, काम वासना की जड़ में एक खालीपन है। तुम बाहर की चीजों में सुख ढूंढते हो क्योंकि तुम अपने भीतर की शांति को भूल गए हो। ये विचार बहुत गहरा है। ओशो कहते हैं कि हमारी इच्छाएं इसलिए बढ़ाती हैं क्योंकि हमें लगता है कि बाहर की चीजें हमें पूरा करेंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि असली सुख हमारे भीतर है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, तो वो खालीपन भरने लगता है और हमारी इच्छाएं अपने आप कम होने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी काम वासना की चाह कम हो तो रोज 10 मिनट ध्यान करें। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने मन को शांत होने दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम होने लगेंगी। ओशो का चौथा विचार है, काम वासना मांगती है, प्रेम देता है। जब तुम प्रेम करना सीख जाते हो तो काम वासना अपने आप गौण हो जाती है। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रेम और काम वासना में बहुत बड़ा अंतर है। काम वासना में हम कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में हम बिना शर्त देना चाहते हैं। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपकी इच्छाएं उस प्रेम के सामने छोटी पड़ डटने लगती हैं। इसलिए
अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाइए। अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों के लिए भी प्रेम और करुणा दिखाइए। ये प्रेम आपकी इच्छाओं को शांत करेगा। ओशो कहते हैं, शरीर की इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ रहते हो तो शरीर की इच्छाएं अपने आप कम हो जाती हैं। ये विचार हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हमारी आत्मा अनंत है, और जब हम उससे जुड़ रहते हैं तो शारीरिक इच्छाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। ध्यान, योग और आत्मचिंतन हमें अपनी आत्मा से जुड़ रहते हैं। ओशो का छठा विचार है, काम वासना लालच का एक रूप है। जितना तुम संतोषी बनोगे उतना ही तुम्हारी इच्छाएं कम होंगी। संतोष एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाती है। जब हम जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीख लेते हैं तो हमारी इच्छाएं अपने आप कम होने लगती हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हारी सारी इच्छाओं को शांत कर सकता है। जब तुम अपने भीतर डूबते हो तो बाहर की चाह खत्म हो जाती है। ध्यान न सिर्फ हमारे मन को शांत करता है बल्कि हमें हमारी असली पहचान से भी जोड़ता है। रोज 15-20 मिनट ध्यान करने से आपकी इच्छाएं कम होंगी और आपका जीवन अधिक शांतिपूर्ण होगा। ओशो का 8वां विचार है, काम वासना को नकारने से वो और बढ़ती है। उसे स्वीकार करो लेकिन उसका गुलाम मत बनो। ओशो कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को स्वीकार करना ही उन्हें नियंत्रित करने का पहला कदम है। जब आप अपनी इच्छाओं को बिना अपराध बोध के स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें समझ सकते हैं और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो सकते हैं। ओशो कहते हैं, जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। जब तुम हर पल में आनंद ढूंढ लेते हो तो काम वासना की जरूरत कम हो जाती है। जब हम जीवन के हर पल को उत्सव की तरह जीते हैं तो हमें बाहरी सुखों की जरूरत कम पड़ती है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए। एक सुंदर सूर्यास्त, एक अच्छा गाना या अपने परिवार के साथ बिताया समय। ओशो का अंतिम विचार है, जो स्वयं को जान लेता है उसे किसी और चीज की चाह नहीं रहती। तुम्हारी असली तृप्ति तुम्हारे भीतर है। ये विचार ओशो के दर्शन का सार है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। आत्मज्ञान ही असली मुक्ति है। दोस्तों, ओशो के ये 10 विचार न सिर्फ हमें काम वासना को समझने में मदद करते हैं बल्कि हमें एक बेहतर, अधिक संतुलित और आनंदमय जीवन जीने की राह भी दिखाते हैं। ये विचार हमें सिखाते हैं कि काम वासना कोई दुश्मन नहीं है। ये एक ऊर्जा है जिसे हम समझकर, स्वीकार करके और सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को और सुंदर बना